तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनीता डाउट क्लास में। जैसा कि हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज निकोलस मैकियावेली को देख लेते हैं। तो चलिए समय व्यस्त न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैकियावेली का मानना था कि इतिहास पैटर्न पर प्रदर्शित करता है और मानव स्वभाव समय समय पर स्थायी स्थिरता प्रदर्शित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों में कुछ आंतरिक विशेषताएं होती हैं। मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से नकारात्मक लक्षणों की ओर झुका हुआ था। उन्होंने व्यक्तियों को दुष्टता, स्वार्थ, अहंकार की ओर झुकाव रखने वाले रूप में चित्रित किया था। उनका मानना था कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, दुष्टता की भावना होती है, अहंकार होता है उसमें, मतलब कि निगेटिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने व्यक्तियों को माना था। मौलिक अधिकार, मानवीय कमजोरियों में भेदता, कृतज्ञता, दिखाव की प्रकृति, कृत्रिमता, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और भय, लाभ की अत्यधिक लालसा शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैकियावेली के परिप्रेक्ष्य ने सुझाव दिया कि सदाचारपूर्ण व्यवहार डिफ़ॉल्ट नहीं था। व्यक्ति केवल सकारात्मक तभी कार्य करते हैं जब उन्हें मजबूर किया जाता है या जब व्यक्तिगत लाभ दांव पर लगे होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों पर दबाव डाला जाता है या जब ऐसे कार्यों की व्यक्तिगत लाभ का वादा किया जाता है तो वे नैतिक रूप से अच्छे कार्यों में संलग्न होने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि मतलब कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो नेगेटिव है। मैकियावेली के अनुमान में क्षमा की सीमाएं प्रतीत होती थी। उन्होंने कहा कि हालांकि एक व्यक्ति अपने पिता की हत्या नजरअंदाज करने को तैयार हो सकता है, लेकिन संपत्ति की गैर कानूनी जब्ती एक ऐसी चीज है जिसे माफ करना उसे कठिन होगा। उनका कहना है कि एक व्यक्ति है जो अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति छीनने वाले को माफ नहीं कर सकता। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली की अवधारणा ने इसकी जटिलताओं को रेखांकित किया। अक्सर इसे स्वसेवा प्रेरणाओं और सशर्त नैतिक विचारों के मिश्रण के रूप में चित्रित किया। इस दृष्टिकोण ने उनके राजनीतिक सिद्धांतों और उनकी समझ को आकार दिया कि नेताओं को सत्ता और शासन की खोज में मानव व्यवहार की जटिलताओं से कैसे निपटना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोगों के लिए नैतिकता क्या थी? निकोलस के अनुसार धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित व्यक्तिगत व्यवहार का मार्गदर्शन था। झूठे को खारिज करते हुए सच्चाई और ईमानदारी पर जोर देते हैं। अनैतिक कार्यों में चोरी, जासूसी, षड्यंत्र आदि शामिल है। व्यक्तियों पर लौकिक सामान्य नैतिक मानकों पर आधारित लोगों के हित की सेवा करना, मानवीय स्वार्थ को पहचाने और इस तरह से शासन करे जिससे लोगों में विश्वास हो कि आपके कार्य उनके कल्याण के अनुरूप है। ताकत का प्रदर्शन, सम्मान पाने और निरंतर बनाए रखने
के लिए जब आवश्यकता होती है और अधिकार प्रदर्शित करें और सलाहकारों को सावधानीपूर्वक चयन करें। सलाहकारों और अधिकारियों को बुद्धिमानी से चुनें, जबकि बेईमान व्यक्ति को सत्ता के पदों से हटाने में संकोच न करें। हार्ड और सॉफ्ट पावर संतुलित करना प्राधिकार को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए बलपूर्वक शक्ति और प्रेरक शक्ति दोनों रणनीति उपयोग को समझें। बदला लेने से रोकना। उन विरोधियों को छोड़ने से बचें जो बदला लेना चाह सकते हैं, क्योंकि बदला एवं शक्तिशाली परिणाम हो सकता है। डर बना प्यार। अगर चुनाव करना ही है तो प्यार की जगह डर को प्राथमिकता दें, क्योंकि अधिक बनाए रखने के लिए यह अधिक विश्वसनीय है। कानून और बल का प्रयोग। दोनों दृष्टिकोण के बीच अंतर को पहचानते हुए सभ्य शासन के प्रति ग्रहणशील लोगों के लिए कानूनों का उपयोग करें। ऐसे आदेश का विरोध करने वाले के लिए बल का प्रयोग करें। चतुराई और बहादुरी। लोमड़ी के गुणों को अपनाएं। जाल का पता लगाने में काफी चतुर होना और खतरों से बचाने के लिए पर्याप्त साहसी होना। शेर के गुणों को अपनाएं। राजकुमार को मैकियावेली की सलाह राजनीतिक शक्ति के यथार्थवाद में निहित है। वह शासकों को अपने कार्यों के बारे में सार्वजनिक और संतुलित करने, ताकत के माध्यम से अधिकार बनाए रखने, अपने आंतरिक दायरे में समझदार होने और शासन की कला में कुशल होने की सलाह देते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर प्रेरक राजनीति और बल दोनों का उपयोग करता है। सलाह रणनीति निर्णयों की आवश्यकता पर जोर देती है, जो पारस्परिक नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं हो सकती, लेकिन प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्य रूप से लोगों की सुरक्षा और राष्ट्रहित चिंतित राष्ट्र की व्यापक भलाई के लिए राजनीतिक कार्यों को उचित ठहराता है। पारस्परिक नैतिकता से बंधा नहीं, निर्णय व्यापारिक और रणनीतिक होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बल, छल, आत्मविश्वासघात जैसी युक्तियां अपनाना शामिल है। मैकियावेली ने व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन को निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांतों और राजनीतिक क्षेत्र में शासकों के कार्यों को निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांतों के बीच अलगाव की शुरुआत की। एक राजकुमार को करुणा, वफादारी और ईमानदारी जैसे गुणों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होने के साथ साथ राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन रणनीतियों का उपयोग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिन्हें धोखेबाजी या निर्दयी के रूप में देखा जा सकता है। निकोलस का मानना था कि जो राजकुमार है उसमें करुणा और वफादारी तो होनी ही चाहिए, साथ में उसको शासन करने के लिए धोखेबाजी और निर्दयी रूप भी होना चाहिए दंड देने के लिए। ठीक है। मैकियावेली का मानना था कि एक शासक राष्ट्र राज्य की भलाई के ऊपर व्यक्तिगत सिद्धांतों को प्राथमिकता नहीं दे सकता। मैकियावेली के अनुसार राजनीतिक कार्यों मूल्यांकन धार्मिक नैतिक मानकों के बजाय राजनीतिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए।
इन पॉलिटिक्स एंड्स जस्टिफाई मीन्स। मैकियावेली के इस विश्वास को दर्शाता है कि राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अक्सर अपरंपरागत तरीकों की आवश्यकता होती है। राजकुमार को मैकियावेली की सलाह राजनीतिक शक्ति को यथार्थवाद में निहित है। वह शासकों को अपने कार्यों के बारे में सार्वजनिक धारणा को संतुलित करने, ताकत के माध्यम से अधिकार बनाए रखने, अपने आंतरिक दायरे में समझदार होने, शासन की कला में कुशल होने की सलाह देते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर प्रेरक रणनीति और बल दोनों का उपयोग करता है। सलाह रणनीति निर्णयों की आवश्यकता पर जोर देती है, जो पारस्परिक नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है। धर्म और राजनीति का पृथक्करण देख लेते हैं। मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से अलग करने का बीड़ा उठाया। धर्मनिरपेक्ष विचार और जीवन शैली का उद्भव में योगदान दिया। धर्म की पारस्परिक भूमिका को चुनौती। उन्होंने राजनीतिक मामलों में तय करने में धर्म, विशेष रूप से ईसाई धर्म, ठीक है, ऐतिहासिक प्रभाव को खारिज कर दिया, जो मध्य युग के दौरान स्थापित एक मानदंड था। चर्च की भूमिका की आलोचना की। मैकियावेली ने अपने युग के दौरान चर्च को एक भ्रष्ट संस्था के रूप में देखा, इसलिए राज्य में इसके मार्गदर्शन का विरोध किया। तो निकोलस मैकियावेली धर्म के खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से राजनीति के क्षेत्र को धर्म नैतिकता से अलग कर दिया और बाद में एक घोर भूमिका सौंपी। धर्म के प्रति रणनीति दृष्टिकोण। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक एवं एकीकरण के बारे में अपने संदेश के बावजूद मैकियावेली ने धार्मिक पहलू को बनाए रखने के महत्व को व्यवहारिक रूप से पहचाना। अनुशासनात्मक उपकरण के रूप में धर्म। मैकियावेली ने एक नियंत्रण शक्ति के रूप में धर्म की क्षमता को स्वीकार किया। यह सुझाव दिया कि एक शासक इसे आबादी को नियंत्रित करने के लिए नियोजित कर सकता है। वैधता के लिए धर्म का उपयोग। धर्म की शक्ति पहचानते हुए मैकियावेली वैधता बनाए रखने और लोगों के समर्थन को सुरक्षित करने के लिए राजकुमार द्वारा इसके उपयोग का प्रस्ताव रखा। मैकियावेली की धर्मनिरपेक्षता अवधारणा के मध्य युग में प्रचलित धर्म शासन के पारस्परिक संलयन से प्रस्थान के चिन्हित किया। धार्मिक राजनीतिक क्षेत्रों को अलग करने की वकालत करके उन्होंने धार्मिक तत्वों को शासन तंत्र में एकीकृत करने के लिए अधिक व्यवहारिक रणनीतिक दृष्टिकोण मार्ग प्रशस्त किया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य राजनीतिक निर्णय लेने की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए धर्म के प्रभाव का लाभ उठाना था। प्राचीन रोम के लिए प्रशंसा। मैकियावेली ने रोमन गणराज्य की बहुत प्रशंसा की और उनकी अभूतपूर्व महानता और शक्ति का श्रेय उनके गणतांत्रिक शासन को दिया। सरकार का आदर्श स्वरूप गणतंत्रवाद। मैकियावेली का मानना था कि गणतंत्र जहाँ लोगों का राज्य सत्ता पर नियंत्रण था, सबसे वांछनीय रूप से सरकार का।
द डिस्कोर्सेज में स्वतंत्रता की खोज। द डिस्कोर्सेज की 3 पुस्तकें स्वतंत्रता और गणतंत्रवाद की अवधारणाओं का व्यापक रूप से पता लगाया। कानूनी ढांचे के भीतर स्वतंत्रता। मैकियावेली ने स्वतंत्रता को कानूनी ढांचे के भीतर स्थापित होने पर प्राप्त करने योग्य माना। कानूनों ने हस्तक्षेप को रोककर और धन दुरुपयोग को रोककर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की। स्वतंत्रता का लाभ। मैकियावेली ने स्वतंत्रता को न केवल मजबूत राष्ट्रों के लिए बल्कि सशक्त व्यक्तियों के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा। स्वतंत्रता के संरक्षक विशेष मजिस्ट्रेट। स्वतंत्रता को उल्लंघन से बचाने के लिए मैकियावेली ने स्वतंत्रता के सिद्धांतों की रक्षा और कायम रखने जिम्मेदार और समर्थित मजिस्ट्रेट की स्थापना की सिफारिश की। मतलब कि मैकियावेली जो थे वो स्वतंत्रता के समर्थक थे और गणतंत्रवाद को उचित शासन माना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।